बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी। और अगर आप कैलकुलस के पोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये कैलकुलेशन पोर्शन का सेकंड चैप्टर है। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज काफ़ी अच्छी वेटेज है इस चैप्टर की। आप ये मान के चल सकते हैं बेटा 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल आते हैं। ठीक है। और चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है, बट इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव्स एज अ कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो आपका बहुत बेसिक यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हाई फाई डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऑल्दो हम लोग डेरिवेटिव कर चुके हैं, बट अगर आपको डेरिवेटिव में कोई भी दिक्कत है, आपको अगर बेसिक अच्छे से आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वेश्चन रूल अच्छे से आता है और सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, तो आप बड़े आराम से चैप्टर में डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन जो है वो संभाल लेंगे। अब हमारे पास जो एप्लीकेशंस है तो उनको आपको पढ़ना है। टोटल आपको 6 एप्लीकेशंस को पढ़ना है। ठीक है। वैसे अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास 5 एप्लीकेशंस है, यानी कि 5 एक्सरसाइज है। हर एक एक्सरसाइज एक अलग एप्लीकेशन से डील करती है। बट क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक था रूल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि अपने आप में एक तरह से एक आप बोल सकते हो कि एप्लीकेशन ही है डेरिवेटिव्स की, तो मैं उसको इसके साथ कंबाइन करके करवाता हूँ। तो दैट मीन्स हमारे पास अब 6 टॉपिक्स हो जाते हैं, 6 एप्लीकेशन हो जाती हैं। हर एक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है वो एक एप्लीकेशन से डील करती है। कुछ जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो बहुत सिंपल है, एक क्लास में खत्म हो जाएंगी। कुछ एप्लीकेशन 2 से 3 क्लासेस भी लेंगी। बट जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऐप की एप्लीकेशन है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स, वो आपका कम से कम बेटा 2 वीक्स लेके जाएंगी। कि उसके अंदर एक तो मैक्सिमा मिनिमा एज अ कॉन्सेप्ट भी समझना है आपने, और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीखना है, जो एग्जाम में श्योर है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर बेटा। गिव द हेडिंग चैप्टर नंबर 6 एज पर एनसीईआरटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है हमारे पास डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर। आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो एनसीईआरटी की है वो इस टॉपिक से डील करती है। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे को कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है। हमारे को कोई भी ऐसे अलग से फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना है। हमारे को पुराने फॉर्मूले ही यूज हो जाएंगे। बट यहाँ पर हम लोग जो डेरिवेटिव करते हैं, मोर डेरिवेटिव में हम लोग हर बार क्या करते थे, हर बार हम फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग समझेंगे कि उस डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है। ठीक है, वो आपको क्लियर करना है कि वो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है। जब मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ, ठीक है, हम इसको बोलते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट इट इज एक्चुअली चेंज इन वेरिएबल y with respect to change in वेरिएबल x। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो y वेरिएबल के अंदर चेंज, ठीक है, जो आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू x, ये सिर्फ dy बाई डी एक्स का एल्जेब्रिक मीनिंग है। जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, बेसिकली जो टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक हम अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ, जब मैं उस टॉपिक पर आऊंगा तब मैं आपको डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग समझाऊंगा कि एक्चुअली ग्राफिकली हम जब डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी चीज को तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेटा लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका सिंपली मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर बेटा इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो दैट मीन्स ये क्या डिनोट कर रहा है इस समय, डी वाई बाई डी आर। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमारे को, डी वाई बाई डी आर। इसी को बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू
रेडियस, तो इसका मतलब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है डी ए बाय डी आर, हमारे को बोला गया है डी ए बाय डी आर, ठीक है, सॉरी डी ए बाय डी आर, मैंने डी एक्स लिख दिया, डी ए बाय डी आर। ऐसे ही बेटा अगर बोला जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यानी क्या बोला गया है हमारे को, किसके टर्म्स में बात करी गई है, हमसे बात करी गई है डीवी बाय डी आर की टर्म्स में, ठीक है। तो बेटा अगर कोई भी वेरिएबल अगर हम बोल रहे हैं, कोई भी पैरामीटर बोल रहे हैं, ठीक है, उसका अगर आपका चेंज है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल, तो उसका मतलब वो क्या है, एक तरह से डेरिवेटिव है, और उसको डिनोट करना आपको बड़े अच्छे से आ गया है। बट अगर मैं बोलूं सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, अगर मैंने बोला है सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, और मैंने यहां पर कोई भी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल मेंशन नहीं करा है, तो अगर कोई भी वेरिएबल मेंशन नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि वहां पर जो चेंज हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है तो वो जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो यानी मुझे क्या गिवन है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं डीवी बाय डी टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से बेटा माइंड में रख के चलना है। अब आप देख सकते हैं बच्चे कि यहाँ पर हमारे पास एरिया वॉल्यूम ये सब चीजें यूज हो रही हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज होंगे। तो जो 10th क्लास में आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले पढ़े थे बेटा, वो सारे के सारे आज यहाँ पर आपके पास यूज होंगे, इस एक्सरसाइज में भी आपके पास आएंगे। और जब मैंने आपको बताया कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके अंदर भी यूज होंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूले ही नहीं आते तो बेटा आप क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, चाहे आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता हो, बट अगर ये फॉर्मूले ही नहीं आते तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा से लिखवा रहा हूँ, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोगों को याद होंगे सबको, बट एक बार रिकॉल करना जरूरी है ताकि आप लोग कोई गलती ना करो, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन फॉर्मूले ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहली शेप में लेकर चल रहा हूं इसके अंदर सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर बेटा सबसे पहले एरिया आपको याद रखना है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, देन सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है हमारे पास 2 पाई आर। तो सर्कल के अंदर बस ये दो ही हमारे पास पैरामीटर्स है जिनके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। सर्कल के बाद अगर मैं आ जाऊं स्क्वायर पर, आपको पता है स्क्वायर मतलब सारी साइड्स बराबर, आप सबको अच्छे से पता है, बट जस्ट एज इट इज कि एक बार बताने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा साइड स्क्वायर, और साइड को या एज हो, हम लोग इस चैप्टर के अंदर उसको हमेशा एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन उसका जो पेरीमीटर होता है दैट इज 4x। देन थर्ड शेप हम लोग कंसिडर कर लेते हैं स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है आप सबको अच्छे से पता है, वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। देन हम अपनी 3D शेप्स पर आए, तो सबसे पहली शेप हमारे को मिलेगी क्यूब, ठीक है। क्यूब में जो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स क्यूब, साइड क्यूब एच क्यूब, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हमेशा क्या रहेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो होता है हमारे पास 4x स्क्वायर। देन इसी 4 वॉल्स के अंदर बेटा अगर हम रूफ को, जो हमारी छत है उसको, और ग्राउंड के एरिया को भी कंसीडर करें, तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बन जाता है विच इज 6x स्क्वायर, ठीक है। देन क्यूबॉइड, कि अगर आपके रूम की जो शेप है उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर सेम नहीं है तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, तो अगर आप समझ रहे हैं बेटा कि जो 4 वॉल्स है उसके अंदर लेंथ
और हाइट आएगी, एक इस साइड की और एक इस साइड की, तो 2LH हो गया। फिर जो हमारे पास सामने वाली वॉल है उसमें ब्रेथ होगी, उसकी चौड़ाई जो होगी और हाइट होगी, ठीक है। तो सामने और पीछे वाली दो वॉल्स वो होगी, तो डेट मीन्स ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH, ठीक है। बट जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें सेम आप रूफ और ग्राउंड, ग्राउंड में अगर आप देखोगे बेटा तो लेंथ और जो ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। तो याद रखना है कि चाहे रूफ हो चाहे ग्राउंड हो, चाहे रूफ हो चाहे ग्राउंड हो, उनका जो एरिया रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसी में ही 2LH प्लस 2BH में ऐड हो जाएगा 2LB, ठीक है। देन जो नेक्स्ट शेप आती है हमारे पास, दैट इज आफ्टर क्यूबॉइड, इट इज सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज रेडियस एंड हाइट। एक मिनट थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ। ये रेडियस हो गया और ये हाइट होगी, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम होता है इट इज πr²h। देन इन सर्कुलर शेप की जो होती है हमारे पास जितनी भी फिगर्स होती हैं उसमें कर्व सरफेस एरिया आता है, यानी उनका बाहर वाला पोर्शन है। जैसे अगर पेन एक सिलेंडर है तो पेन की जो बाउंड्री है, जो पूरा सरफेस, आउटर सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम कर्व सरफेस एरिया। इट इज गिवन बाय 2πrh। देन TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। इसी अगर मैं जो कर्व सरफेस एरिया है मेरा, उसके अंदर एक ऊपर वाला सर्कल और जो एक बेस सर्कल है वो इंक्लूड कर दूं, तो ये बन जाएगा 2πrh में ऐड कर दो 2πr², ठीक है। देन नेक्स्ट शेप आती है हमारे पास कोन, ठीक है। कोन के अंदर हमारे पास 3 डायमेंशन होती है, रेडियस होता है, हाइट होती है और एक स्लांट हाइट होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं L। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, यानी कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो हमेशा सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। CS से आ जाता है बेटा इसमें πrl, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, जो पायर मतलब कि जो पूरा आउटर वाला सरफेस वाला हो गया वो, और TSS में हो गया हमारे पास πrl प्लस में जो इसका बेस एरिया होगा, दैट मीन्स πr²। और इसमें आपको याद रखना होता है बेटा जो स्लांट हाइट है L, उसका फॉर्मूला √h² प्लस r², क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। जो हम कोन कंसिडर करते हैं हमेशा वो कौन सा होता है, राइट सर्कुलर कोन। देन बेटा कोन के बाद जो आपके पास शेप आएगी नेक्स्ट, इट वुड बी स्फेयर। स्फेयर आपको पता होगा बेटा कि सर्कल विद इन अ सर्कल, ठीक है, जो बॉल की शेप होती है हमारे पास, और हम लोग 2D में उसको एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक स्फेयर को, ठीक है। सपोज करो ये इसका सेंटर है तो इसी के अराउंड एक और सर्कल इसी सर्कल के अंदर होगा, उसमें सिर्फ एक डायमेंशन होती है विच इज रेडियस। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, 4/3πr³। और हमारे पास सिर्फ सरफेस एरिया होता है स्फेयर में विच इज 4πr², ना टोटल सरफेस एरिया होता है ना कोई कर्व सरफेस एरिया होता है। एंड लास्ट इज हेमीस्फेयर, ठीक है। इसी स्फेयर को अगर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो वो बन जाएगा हेमीस्फेयर। जैसे आप शेप ऑफ अ बाउल, जो कटोरी होती है घर में, ठीक है, बाउल होता है उसकी शेप। इसमें जो रेडियस है वो तो रेडियस रहता ही है r, बट जो हाइट होती है वो भी रेडियस के इक्वल ही होती है। तो इसका वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का हाफ विच इज 2/3πr³। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जो बाउल का अंदर वाला पोर्शन होता है। जैसे अगर आप बर्तन धोते हो तो जो कटोरी के अंदर वाला पोर्शन होता है जिसको आप मांजते हो, वो हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2πr²। देन उसके ऊपर वाला सर्कल जो बेस सर्कल है उसका, ये वाला जो सर्कल भी अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा 3πr²। सो बेटा दीज आर दी फार्मूलाज। आप इसको एक बार अच्छे से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप इसको नोट कर लो,
ठीक है, एंड जल्दी से इसको नोट करो ताकि हम लोग आगे टॉपिक को शुरू करें। तो बेटा इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि इसमें आपने कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, जो बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मीन है कि जो बिटवीन द लाइंस जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उस स्टेटमेंट से आप क्या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, वो बहुत जरूरी चीज है। तो जैसे राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द rate of change of area of a circle, find the rate of change of area of a circle per second with respect to its radius, with respect to its radius r, when r is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, when r is equal to 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा एक। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि करना क्या है एक्चुअली हमारे को। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, आपको क्या बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब हमें फाइंड आउट करना है डी ए। अब बेटा बाय डिफॉल्ट लेके चलोगे कि कैपिटल ए हमेशा आपका एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और शेप है सर्कल की। ठीक है, पर सेकंड का भी यहाँ पे हम कुछ सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे, विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, यानी कि डी ए बाई डी आर हमारे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कई जगह जैसे कई स्कूल वाले या फिर सीबीएसई भी क्वेश्चन आ सकता है कि वट इज ए, चलो आर तो क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर ऐसे कोई दिक्कत है तो आप लोग लिख दिया करो कि लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। अब क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल आर रेडियस के लिए बोला ही गया है तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको डी ए बाई डी आर निकालना है कब, एट, हमारे को बोला कि व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो एट द मोमेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल बिकम्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, उस मोमेंट पर आपको डी ए बाई डी आर निकालना है। अब मेरे को आदत है बेटा हर क्वेश्चन को करवाने के लिए एक ट्रिक की होती है। ठीक है, हम एक ट्रिक के थ्रू करते हैं, और इस टॉपिक के लिए, पूरे टॉपिक के लिए ट्रिक क्या रहेगी, एक सिंपल सी ट्रिक क्या है बेटा, जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी ए बाई डी आर, डिनोमीटर को भूल जाओ, न्यूमीटर में कौन सा वेरिएबल है, ए, दैट मीन्स एरिया, तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। शेप आपको क्वेश्चन में दे रखी है, शेप है सर्कल, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, ए से। भाई एरिया है किसका, सर्कल का, शेप क्वेश्चन में गिवन है, तो दैट मीन्स उसका फॉर्मूला हमने लिखा पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बेटा ए से डी ए बाई डी आर तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको सबको पता है कि क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, बिकॉज हमें डी ए बाई डी आर चाहिए, इस बार डी ए बाई डी एक्स नहीं चाहिए, डी ए बाई डी आर चाहिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, अगर मैं आर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बन जाएगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है एवरेज रहेगा, मल्टीप्लाई और एस डी, अगर अकेला होता तो उसका डेरिवेटिव में जीरो कर देता। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल रिमेन एज इट इज। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, 2r। सो यानी कि डी ए बाई डी आर आया मेरा 2 पाई आर, बट मुझे डी ए बाई डी आर नहीं निकालना, मुझे उस मूवमेंट पे डी ए बाई डी आर निकालना जब रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पर रेडियस की वैल्यू को 5 पुट करना है। ठीक है, तो उसको बेटा पुट करने के लिए भी एक स्पेशल नोटेशन होती है। वो नोटेशन क्या है कि डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। इट इज गिवन बाय 2 पाई और आर की जगह पर आ गया 5, तो आंसर आ गया 10 पाई। और यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट क्या रहेंगी। ठीक है, जिसके स्पेशली हाफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, आप फाइंड आउट करो बेटा डी ए बाय डी आर, मतलब एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज आपको जो डाटा गिवन है वो सेंटीमीटर के टर्म्स में दे रखा है, और रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर की, वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से कैंसिल आउट नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, प्लीज एक बार जल्दी बताइए।
सर इसमें पर सेकंड का क्या यूज था? किसका बेटा? पर सेकंड का। पर सेकंड का बेटा वो अभी कोई हमारे पास नहीं, अगर कोई विद रिस्पेक्ट टू नहीं देता, वो उससे बस एक इंफॉर्मेशन दे रखी है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर कहीं यूटिलाइज नहीं है। ठीक है, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ना होता तो फिर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में उसको कंसीडर करते। ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? और आप लोगों ने नोट भी कर लिया है? यस सर। गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, एन एज ऑफ अ variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? तो अब ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक बार क्वेश्चन आप दोबारा अच्छे से पढ़ लीजिए। N of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में हमारे को करना क्या है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एज, तो लेट एक्स बी एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब, जो वेरिएबल क्यूब है उसका हमने एज को कंसिडर करा एक्स, और बेटर क्या रहेगा एक्स सेंटीमीटर, बिकॉज सब कुछ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बेटा आपको कई बार यूनिट से मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन निकालनी होगी। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और किसका चेंज है ये? इंक्रीज है, इंक्रीजिंग का मतलब चेंज है। किसका चेंज है? एच का चेंज है। तो यानी ये आपको दे रखा है चेंज इन एच, और क्योंकि पर सेकेंड है तो दैट मीन्स वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो यानी कि आपको dx बाई डी टी दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले आप मुझे बताइए कि बेटा ये बात समझ में आई कि ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड dx बाई डी टी कैसे बना? सबको क्लियर है? बताओ बेटा एक बार। क्या बेटा? जी सर क्लियर है। बेटा बाकी स्टूडेंट्स को, अंकिता आपको क्लियर है? मोहित, जी सर। यस सर। रश्मि, सार्थक, यस सर। टीना, तनिषा बेटा क्लियर है बेटा? चलो, अगर बेटा यहाँ पर ये वर्ड जो इंक्रीजिंग है उसकी जगह डिक्रीजिंग लिखा होता तो आप dx बाई डी टी तो लेते, बट विद द नेगेटिव साइन, बिकॉज जो इस बार चेंज है वो नेगेटिव साइड पर चेंज हो रहा है, तो उसको डिनोट करने के लिए आपको वो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर क्या पूछ रहा है वो? हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। अब उसने बोला कि किस स्पीड पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, उसने ये नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में। तो दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है इस बार? dv बाई डी टी। जब कुछ नहीं बोला तो दैट मीन्स वो टाइम के अराउंड बात कर रहा है। कब? एट द मोमेंट जब एज यानी कि जो एक्स है वो कितना हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए। अगेन बेटा ट्रिक लगाएंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? dv बाई डी टी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग v से। v बोले तो वॉल्यूम, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट x सेंटीमीटर बी एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब एंड v बी इट्स वॉल्यूम। ठीक है, और क्योंकि क्यूब है तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स क्यूब। अब हमारे को v से पहुंचना है dv बाई डी टी पर, तो यानी मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो v का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में बनेगा dv बाई डी टी, और x क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर।
बट यहाँ पर ध्यान क्या देना है आप लोगों को बेटा, क्योंकि जो हमने डेरिवेटिव करा है वो टी के रिस्पेक्ट में करा है, तो अगर टी के रिस्पेक्ट में करा है तो आपको एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा, इट विल बी डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब मुझे dv बाई डी टी फाइंड आउट करना है एट द मोमेंट, कब, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन में गिवन है तो वो आपको लेके ही चलनी है हर हालत में। सो dv बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 इंटू 10 स्क्वायर, और dx बाई डी टी क्वेश्चन में मुझे गिवन है विच इज 3, तो आंसर इज 900। अब यूनिट की बात आती है, v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी बेटा, सेंटीमीटर क्यूब पर, नीचे क्या है टाइम, तो यानी कि सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये मेरा आंसर आ गया। इज इट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. चलो, अब बेटा एक क्वेश्चन ये लो आप करो कि द रेडियस of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? ठीक है, टेक 2 minutes एंड जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, देखते बेटा सॉल्यूशन क्या आ रहा है। बोला कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस, ठीक है, और सर्कल, तो आपको डी आर बाई डी टी दे रखा है विच इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इट सर्कमफ्रेंस, तो यानी आपको डी सी बाई डी टी निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज गिवन बाय 2 पाई आर। सी से डी सी बाई डी टी तक पहुंचने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी डी आर बाई डी टी, तो यानी 2 पाई इंटू 0.7, ठीक है, तो 7 टू 14, तो दैट मीन्स 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या यही आंसर आ रहा है बेटा आप सबका? हाँ जी सर, यही है। ठीक है बेटा, सो दैट मीन्स क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसी में ही। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब the volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter, when the length of an edge is 10 centimeter। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग,
ठीक है, डेट मीन्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो लेट पहले लिख दिया हमने वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यूनिट से और ज़्यादा क्लियर हो गया कि हमारे को क्वेश्चन में dv बाई dt दे रखा है विच इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो यानी फाइंड आउट क्या करना है, dA बाई dt फाइंड आउट करना है आपको व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यूब है तो लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड x बी इट्स एज। ठीक है, तो dA बाई dt निकालना है कब, जब लेज की वैल्यू हो जाए x की कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो अगेन बच्चे आपको dA बाई dt फाइंड आउट करना है, तो आप लोग एरिया के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शेप आपके पास क्यूब है। अब देखो यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि कौन सा एरिया है, तो हम लोग जब कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा हो इस तरह से, तो हम लोग क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे को क्या दे रखा है। तो इस समय जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है वो बेटा पूरे क्यूब का बन रहा है, तो दैट मीन्स हम लोग फुल क्यूब यानी कि टोटल सर्फेस एरिया कंसिडर करेंगे। सो एरिया विल बी इक्वल टू 6x²। अब a से dA बाई dt तक पहुंचने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, तो a का डेरिवेटिव बन जाएगा dA बाई dt। ठीक है, 6 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव क्या बना, 12x dx बाई dt। ठीक है, अब बात आती है कि dx बाई dt की वैल्यू कहाँ से लाई जाए, तो हमने क्या करा, फॉर द टाइम बिंग इसको कंसीडर करा इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है dv बाई dt। अब ये dv बाई dt आया कहाँ से होगा, वॉल्यूम के फॉर्मूले से। तो फिर हमने लिखा कि एज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के लिए, एक्स क्यूब। अब अगेन बेटा v से dv बाई dt तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू अगेन t। ठीक है, तो v का डेरिवेटिव बन जाएगा dv बाई dt, और एक्स क्यूब का 3x², क्योंकि x यहाँ पर हमारे पास चेंज वेरिएबल है। ठीक है, चेंज्ड वेरिएबल है क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt। और dv बाई dt हमारे को क्वेश्चन में 9 दे रखा है, याद रहे कि वर्ड इंक्रीजिंग था इसलिए पॉजिटिव रहा, डिक्रीजिंग होता तो नेगेटिव आ जाता। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 3x² और dx बाई dt। ठीक है, सो दैट एम्प्लाइज कि जो dx बाई dt है वो कितना आ गया, 3 1 3 3 तो dx बाई dt आ गया हमारे पास 3/x²। अब इसको पुट कर देते हैं हम लोग फर्स्ट में, सो देयरफॉर जो dA बाई dt है वो आ जाता है 12 6 72x इंटू 3/x²। x से x कैंसल हो जाता, दैट मीन्स 216/x। बट हमारे को dA बाई dt ऐसे नहीं निकालना, हमें कब निकालना है, एट द मोमेंट। वो 2 भी होना चाहिए 12 की जगह। कहाँ पर बेटा, सार्थक कहाँ पर, सर वो ऊपर 6x² का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 6 into 2x। ओह ये मैंने 6 × 12 वो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 6 भी लिख दिया और 12 भी लिख दिया। ठीक है ठीक है, तो ये बेटा ये 12x रहने देते हैं, और 12 3 ये हो जाएगा 36। ठीक है, माई मिस्टेक सॉरी। अब क्लियर है बेटा, अब ठीक है, एक बार चेक कर लो कहीं तो मिस्टेक नहीं है कहीं। क्लियर है बेटा अब, हाँ बेटा, हमने एरिया 6x² क्यों लिया है? बिकॉज बेटा हमने हमेशा टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करना है अगर हमारे को कोई अलग से स्पेसिफाई नहीं करा है तो। ठीक है सर। ओके, सो नाउ हमारे को जो ये dA बाई dt फाइंड आउट करना था वो हमारे को फाइंड आउट करना था एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। So dA by dt at x equal to 10 will be equal to 36/10. So that means 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को। चलो बेटा अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ पूरा, देन इसके बाद हम लोग ये क्लास वाइंड अप करेंगे।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आज का, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9th क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया। क्वेश्चन है कि अ बलून, अच्छा बेटा, अगर बलून दे रखा है तो आप शेप कौन सी कंसिडर करोगे बलून की, बताइए। sphere, बिल्कुल ठीक शाबाश। वैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, मगर अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा तो आपने हमेशा स्फेयर लेके चलना है बलून को, हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच find the rate at which its volume is increasing, its volume is increasing with the radius when radius is 10 सेंटीमीटर। बेटा ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं करवाता हूँ। लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है अगेन आपको, कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, दैट मीन्स रेडियस उसका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लिखने के लिए लिख सकते हो कि लेट वी एंड आर बी द वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ स्फेयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर क्या बोला है कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, तो अब उसने बोल दिया कि वॉल्यूम का इंक्रीज विद रेडियस, तो यानी आपको फाइंड आउट करना है dv बाय dr, कब, एट द मोमेंट व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बेटा हम लोग v के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो v का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में बन जाएगा dv बाई dr, तो वो बन जाएगा 4/3 पाई, और r क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r²। तो 3 से 3 कैंसिल आउट। अब हम लोग r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे एट r इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10², दैट मीन्स 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। दिस इज माय आंसर। क्या आप सबका आंसर यही आया था बेटा? yes sir, चलो गुड, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को? एंड विद दिस आपका होमवर्क है कि आपको कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 6.1। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, और फिर कल हम लोग जब क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन। ओके बच्चे।